हेलो, नमस्ते। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव माहौल। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था अपनी पिछली वीडियो में कि मैं मध्य प्रदेश की जो सामान्य ज्ञान की जो सीरीज़ है, वो आपके साथ साझा करने वाला हूँ, तो बिल्कुल बंदा हाज़िर है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 पहले ही मेरे द्वारा बना दिया गया है। मैंने कल जो है वो वीडियो रिलीज़ करी थी। अगर आपके द्वारा अगर वो वीडियो नहीं देखी गई हो, तो आप मेरे चैनल पर जाकर आप पार्ट 1 की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम आज पार्ट 2 की बात करेंगे और पार्ट 2 में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। मतलब जो एमपी जो है, एमपी स्टेट जो है आपको अपना इंट्रोडक्शन आज देने वाला है, तो बिल्कुल आज अंत तक आप वीडियो में बने रहें। तो चलिए बिना किसी देरी करे हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आज जानेंगे मध्य प्रदेश के निकनेम। मतलब जो निकनेम है, जैसे सभी के होते हैं निकनेम कुछ ना कुछ सोनू, बबलू, पिंटू। उसी तरीके से मध्य प्रदेश के भी कुछ निकनेम्स है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला निकनेम आ रहा है आपके पास सोया स्टेट। अब सोया स्टेट इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि भारत का सबसे ज़्यादा जो भारत में जो सोयाबीन उत्पादन है, सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादन अगर कोई करता है, वो राज्य है मध्य प्रदेश। मतलब मध्य प्रदेश रैंक 1 है सोयाबीन प्रोडक्शन में। और पूरे भारत देश का 50% उत्पादन अकेला मध्य प्रदेश राज्य करता है। तो इसलिए इसको सोया स्टेट कहा जाता है। अगला देखें तो है हृदय प्रदेश या मध्य भारत। अब मध्य भारत या हृदय प्रदेश इसलिए कहा गया है इसे क्योंकि ये बिल्कुल भारत देश के बीच में स्थित है, इसलिए इसका नाम मध्य भारत रखा गया। उसके बाद अगर अगला निकनेम देखें तो वो है टाइगर स्टेट। अब टाइगर स्टेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि 2018 की सेंसस के अनुसार अ, भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर अगर कहीं पाए जाते हैं, तो वो है एमपी, इसलिए इसको टाइगर स्टेट का दर्जा भी दिया गया। अब अगला है नदियों का मायका, तो बहुत खूबसूरत नाम है नदियों का मायका क्योंकि नदियों का मायका इसलिए दिया गया है क्योंकि भारत देश की अधिकतर नदियों का जो उद्गम है, वो मध्य प्रदेश राज्य से ही होता है, इसलिए इसे नाम दिया गया है नदियों का मायका। अगला नाम अगर देखें तो सेंट्रल प्रोविंस और बरार। ये जो नाम है वो ब्रिटिश काल के दौरान एमपी को इस नाम से पुकारा जाता था, सेंट्रल प्रोविंस या बरार। तो ये भी नाम आप याद करें। चलिए, तो अगला पॉइंट है राजधानी। तो राजधानी एमपी की, जैसे सबको पता है, भोपाल इसकी राजधानी है, बड़ा खूबसूरत शहर है। अगर बर्थडे की बात करें एमपी की, तो वो आता है 1 नवंबर 1956। मतलब राज्य दिवस, राज्य का स्थापना दिवस आता है 1 नवंबर 1956 को। हालाँकि इसका जो स्वरूप था, वो कुछ अलग था 1 नवंबर 1956 को, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य भी इसमें मिला हुआ था। लेकिन जो आज का स्वरूप है, वर्तमान स्वरूप है, वो कब आया नज़र में? वो आया 1 नवंबर 2000 को, क्योंकि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य जो था, वो एमपी से अलग होकर बन गया था। एक नया राज्य बन गया था। और उसकी राजधानी क्या है छत्तीसगढ़ की? वो है रायपुर। तो वो भी आप याद करते चलें। चलिए, जैसे कि हमारे भारत देश का राष्ट्रीय गान है जन गण मन, उसी तरीके से एमपी का भी एक राजकीय गान लिया गया जो है सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। बड़ा खूबसूरत गाना है, अगर आपने नहीं सुना हो तो आप यूट्यूब पर सुन सकते हैं, बहुत ही अच्छा गाना है। और इसके रचयिता पता है कौन है? इसके रचयिता है महेश श्रीवास्तव, जो एक प्रोफेशनल गीतकार या लिरिसिस्ट नहीं है, बल्कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, महेश श्रीवास्तव। तो ये भी आप बात ध्यान में रखें कि राजकीय गान किसके द्वारा लिखा गया? महेश श्रीवास्तव के द्वारा लिखा गया। चलिए एमपी के क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। तो क्षेत्रफल है 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर। 1 नवंबर 1956 की स्थिति में ये सबसे बड़ा राज्य था पूरे भारत का, लेकिन छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद ये अब दूसरे नंबर पे आता है। राजस्थान पहले नंबर पे आता है एरिया के मामले में, ठीक है, क्षेत्रफल के मामले में। तो चलिए अब बात करेंगे विस्तार की कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। एक मैप के माध्यम से मैं बताऊंगा आपको, तो आपको याद अच्छे से हो जाएगा। तो नॉर्थ से लेकर साउथ तक जो इसकी लंबाई है एमपी की, वो है 605 किलोमीटर। मतलब उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो एमपी की लंबाई है वो है 605 किलोमीटर। और पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो इसकी लंबाई है 870 किलोमीटर है। मतलब चौड़ाई, माफ कीजिए, चौड़ाई, लंबाई है 605 किलोमीटर उत्तर से लेकर दक्षिण तक की, और इसकी चौड़ाई जो है वो है पूर्व से लेकर पश्चिम तक की, वो है 870 किलोमीटर। चलिए अगली साइड की तरफ बढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश की सीमा से लगे राज्यों की संख्या। तो मध्य प्रदेश की सीमा से कितने राज्य लगे हैं, मतलब कितने पड़ोसी हैं हमारे, उनकी संख्या कितनी है? 5। तो ये भी ध्यान रखिए, 5 पड़ोसी हमारे। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान व गुजरात। अब इनकी स्थिति बताता हूँ, ये कहाँ कहाँ पे स्थित हैं।
तो जो उत्तर प्रदेश है वो मध्य प्रदेश राज्य के उत्तर में स्थित है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दक्षिण की, तो दक्षिण में महाराष्ट्र है। उसके बाद अगर हम बात करें पूर्व की, पूर्व दिशा की, तो पूर्व दिशा में छत्तीसगढ़ और पश्चिम दिशा में है गुजरात। पश्चिम दिशा में कौन है? गुजरात। और उत्तर पश्चिम दिशा में है राजस्थान। तो ये आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो चलिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा को मध्य प्रदेश के कुल कितने जिले स्पर्श करते हैं? मतलब मध्य प्रदेश के कितने जिले ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा को छूते हैं? तो वो है 13। कितने हैं? 13। वो 13 कौन कौन से बताता हूं मैं आपको। वो 13 है, देखिए सबसे पहले है मुरैना, उसके बाद मुरैना एक, फिर दूसरा है भिंड, तीसरा दतिया, चौथा आप देखें शिवपुरी, पांचवा अशोकनगर, छठा सागर, सातवां टीकमगढ़, आठवां निवाड़ी, अब नवा देखें छतरपुर, 10वां जो है पन्ना, 11वां सतना, 12वां रीवा, 13वां सिंगरौली और 14वां जो है वो है शेडोल नहीं 13 ही है, सॉरी माफ कीजिएगा, शेडोल तो छत्तीसगढ़ से लगता है। तो 13 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो यूपी से लगते हैं। तो आप इस तरीके से नक्शा लेके इस तरीके से याद करिए, रटना नहीं अपन को, इस तरीके से बिल्कुल सीमा पे देखते हुए कौन कौन से जिले हैं ऐसे अपन को याद करना है। चलिए पीछे फिर से जाते हैं। तो मध्य प्रदेश के कुल कितने जिले हैं जो छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो वो हैं 6। छत्तीसगढ़ से जो स्पर्श करते हैं जिले उनकी संख्या है 6। तो उनको भी हम देख लेते हैं एक बार, वो कौन कौन से हैं। तो छत्तीसगढ़ कहाँ रहा? ये रहा। तो सबसे पहले देखिए शहडोल 1, दूसरा जो है अनूपपुर, डिंडोरी 3, बालाघाट 4 और उसके अलावा सीधी 5 और सिंगरौली 6। तो ये 6 जिले ऐसे हैं जो छत्तीसगढ़ से लगे हुए हैं। कौन कौन से? सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और बालाघाट। 6 जिले जो ऐसे हैं जो छत्तीसगढ़ की सीमा से लगते हैं। तो चलिए अब राजस्थान की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान की सीमा से कितने कितने जिले ऐसे हैं जो राजस्थान की सीमा से लगते हैं? वो है टोटल 10। चलिए उसको भी देख लेते हैं, नजर बना लेते हैं एक बार। तो कहाँ गया राजस्थान? ये रहा। तो देखिए मुरैना 1, श्योपुर 2, शिवपुरी 3, गुना 4, राजगढ़ 5, आगरमालवा 6, रतलाम 7, झाबुआ 8, मंदसौर 9 और नीमच 10। तो 10 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान की सीमा को छूते हैं। चलिए फिर से देखते हैं अपन। गुजरात की सीमा से सिर्फ एमपी के 2 जिले स्पर्श करते हैं, वो हैं झाबुआ और अलीराजपुर। तो 2 जिले ऐसे हैं झाबुआ अलीराजपुर जो गुजरात की सीमा को टच करते हैं। झाबुआ ऐसा जिला है जो राजस्थान को भी स्पर्श करता है, गुजरात को भी स्पर्श करता है। उसी तरह से अलीराजपुर भी गुजरात को भी और महाराष्ट्र को भी टच करता है। चलिए अब महाराष्ट्र की सीमा देख लेते हैं। महाराष्ट्र की सीमा के कुल कितने जिले ऐसे हैं, मतलब मध्य प्रदेश की कुल कितने जिले ऐसे हैं जो महाराष्ट्र की सीमा को टच करते हैं? तो वो है टोटल 9। तो वो 9 देख लेते हैं कौन कौन से हैं। वो 9 हैं हमारे बालाघाट 1, दूसरा सिवनी, तीसरा छिंदवाड़ा, चौथा बैतुल, पांचवा खंडवा, छठा बुरहानपुर, खरगोन 8वां और 9वां बरवानी। तो ये 9 जिले ऐसे हैं जो महाराष्ट्र की सीमा को छूते हैं। तो चलिए अब मध्य प्रदेश की अधिकतम सीमा वाला राज्य, मतलब जो सबसे ज्यादा सीमा जिस राज्य के साथ लगती है एमपी की, वो कौन सा राज्य है? तो वो है राजस्थान। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। देखिए जिले की दृष्टि से अगर देखें तो यूपी हमें लगाना है, मतलब ज्यादा जिले किस राज्य से छूते हैं तो हमें लगाना है उत्तर प्रदेश, मतलब 13 जिले छूते हैं। अगर हम अधिकतम सीमा वाला राज्य की बात करें तो हमें राजस्थान लगाना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है ना। और एमपी की न्यूनतम सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम सीमा वाला राज्य गुजरात, क्योंकि इसमें 2 जिले लगते हैं। अब चलिए बात कर लेते कर्क रेखा। कर्क रेखा प्रदेश के बिल्कुल बीचों बीच से निकली हुई रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे हम कहते हैं। तो ये मध्य प्रदेश के कितने जिलों से निकली है? 14 जिलों से निकली है। कौन कौन से? रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर। मतलब मध्य प्रदेश के 14 जिलों से कर्क रेखा पास होती है। तो चलिए ऐसे आपको याद नहीं होगा, मैप के माध्यम से ही आपको बताता हूँ कौन कौन से जिले। तो देखिए सबसे पहले रतलाम, फिर उज्जैन, फिर आगर मालवा, शाजापुर, राजगढ़, भोपाल सीहोर से निकली, भोपाल, विदिशा, फिर सागर, फिर यहाँ दमोह,
फिर कटनी, उमरिया, शहडोल। तो ये जिले ऐसे हैं जो जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकली है। तो चलिए अब हाँ, एक चीज़ और, अभी हमने बात कर ली एमपी की। एमपी के कौन-कौन से जिलों से कर्क रेखा निकली है। अब हम बात करते हैं भारत की, कि भारत के कौन-कौन से राज्यों से और कितने राज्यों से कर्क रेखा छूती है। तो कौन-कौन से राज्य हैं? पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा एमपी, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा वेस्ट बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। तो मतलब 8 राज्य ऐसे हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरी है। कौन-कौन से? गुजरात 1, मध्य प्रदेश 2, राजस्थान 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, वेस्ट बंगाल 6, सातवां क्या है? त्रिपुरा, आठवां मिजोरम। हाँ, चलिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, मतलब ज्योग्राफिकली कहाँ से कहाँ तक एमपी फैला हुआ है। तो हम बात करेंगे 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड तक। मतलब 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप नक्शे में देख पा रहे होंगे। और इसी तरह से 74 डिग्री 9 मिनट ईस्टर्न लैटिट्यूड्स टू 82 डिग्री 48 मिनट्स लैटिट्यूड्स ईस्टर्न लैटिट्यूड्स तक ये फैली हुई है। तो आप इसको याद कर चले। तो चलिए वीडियो में, आज की वीडियो में केवल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।